मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं भैया, जो शराब पिएगा वो मरेगा, पर जो शराब बेचेगा वो बचेगा। हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कि किसी जिले में प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कोई उंगली उठा दें, क्योंकि उनसे लेन देन चलता है इन लोगों का। सत्ता में रहकर अगर आप बिहारियों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो आप लोगों को सत्ता में रहने का वैसे ही कोई नैतिक अधिकार नहीं। आज पासी समाज के लोग जब सड़क पे मर रहे हैं, कौन जा रहा है भैया उनकी आवाज़ उठाने के लिए? मुख्यमंत्री जी देखिए भाई, कहने की बात नहीं है, ये उनके कार्यों में दिखता है। दलित विरोधी सोच रखते हैं ये भाई। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत मिसाल है और मैं दिल से किया जा रहा है। यकीनन मुझे लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कम से कम नैतिक अधिकार पूरी तरीके से खो चुके हैं। जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, आज के दिन का महत्व को याद रखने की ज़रूरत हमेशा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों, शोषितों, वंचितों, समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज जब हम देश को चलाने की बात करते हैं, संसद को चलाने की बात करते हैं, संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रहे, पर यकीनन उनके जाने के बाद जिस तरीके से कुछ राजनीतिक दलों के षड्यंत्र से उनकी सोच, उनके विचारों को तिलांजलि दी गई। आज अगर आप बिहार के भी हालात देखें, यकीनन जो परिस्थितियां बिहार में बनी हुई हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जहां पे भी होंगे उनको ज़रूर इस बात का दुख हो रहा होगा कि जिस समाज को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया, आज वहीं बिहार प्रदेश में जिस तरीके से उस समाज को आए दिन अत्याचार करने का, प्रताड़ित करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यकीनन मुझे लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कम से कम नैतिक अधिकार पूरी तरीके से खो चुके हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद करने का या उनको श्रद्धांजलि देने का। आए दिन जिस तरीके से दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, कल हम लोग गए थे, आप लोगों ने भी वो तस्वीरें दिखाई हैं, और जिस तरीके से एक बड़ा जन सैलाब अरवल की सड़कों पर उतरा इस बढ़ते अपराध की वजह से, ये अपने में दिखाता है कि आज की तारीख में भले कोई नाम ले ले महापुरुषों का, नाम ले ले उन लोगों का जिन्होंने भारत के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई, पर उनके विचारों पर चलने के लिए कम से कम ये राजनीतिक दल और ख़ास तौर पर बिहार की सरकार में जो लोग मौजूद हैं, जो गठबंधन मौजूद है, कम से कम वो उन विचारों से सम्मान नहीं। कुडनी उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है, कैसे देखते हैं? क्योंकि दावेदारी दोनों तरफ से तरीके से मतदान वहाँ पे हुआ है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, हम लोग भी जानकारी ले रहे थे। मुझे लगता है कि अब बस 2 दिन की बात और है, 8 तारीख को परिणाम सामने आ ही जाएंगे। पर जिस तरीके से कल वहाँ पे वोटिंग हुई है, इतना ज़रूर है, इतना विश्वास ज़रूर है कि एनडीए के प्रत्याशी एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। महागठबंधन और भाजपा के प्रत्याशी आपस में लड़ गए, मनोज कुशवाहा ने औकात तक की बात कर दी। भाई जिस तरीके से कल दोनों के बीच में विवाद हुआ, विवाद का कारण मुझे नहीं पता, बट जो निराशा जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के भाव में देखने को मिली, जिस तरीके से वो उत्तेजित हो रहे थे, देखिए कहीं ना कहीं वोटिंग के दिन कैंडिडेट्स को, राजनीतिक दलों को मोटा मोटी एक अनुमान लग जाता है कि मतदान उनके पक्ष में हुआ कि नहीं हुआ। इसको उसकी निराशा के तौर पर भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से वो उत्तेजित हुए, जिस तरीके से शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे एनडीए के प्रत्याशी के प्रति, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जनता दल यूनाइटेड को समझ में आ रहा है कि उनकी एक बड़ी हार होने वाली। अपने पिता को किडनी देकर रोहिणी आचार्य ने किस तरह का मिसाल पेश किया है? भाई बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत मिसाल है और मैं दिल से उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जिस तरीके से मेरी बहन है वो, जिस तरीके से उन्होंने आदरणीय लालू जी के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने, आज की तारीख में ऐसी मिसालें, ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं, पर यकीनन एक बहुत खूबसूरत मिसाल उन्होंने पेश की है। ये प्यार, समर्पण दिखाता है उनके प्रति जिन्होंने उन्हें जन्म दिया।
पर हाँ, लालू जी जल्द स्वस्थ हों ये कामना मैं करता हूँ। उनका सफल ऑपरेशन हुआ है, अब उनकी रिकवरी भी स्पीडी हो ये कामना करता हूँ। दलित वोटर्स इस बार मूव हो रहे हैं बीजेपी की तरफ, क्योंकि आपका जो जन सैलाब जिस तरह दिखा, बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर जुटी थी। भाई दिक्कत यही है कि दलित समाज को, अनुसूचित जाति से आने वाले, क्योंकि हमारा प्रदेश एक ऐसा है जहाँ पे दलितों में भी बंटवारा किया गया, दलित महादलित कर दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। पर अनुसूचित समाज का अगर मैं जिक्र करूं, जो कि संवैधानिक टर्मिनोलॉजी है, उसको सिर्फ एक वोट बैंक ही समझा गया। और जितने राजनीतिक दल हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जब योजनाओं की घोषणा की, दलित परिवार में हत्या हो जाएगी तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, इतना मुआवजा दिया जाएगा, सिर्फ घोषणाएं मात्र हैं, धरातल पर कुछ नहीं। दलित महादलित किया गया, 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे, सिर्फ घोषणा, धरातल पे कुछ नहीं। अफसोस इसी बात का है कि सिर्फ एक वोट बैंक के नाते सिर्फ इस्तेमाल इस समाज को किया गया है, पर जब इस समाज के संरक्षण की बात आती है, इनके हितों, इनके अधिकारों को बल देने की बात आती है, उस वक्त ये तमाम सरकारें और सत्ताधारी लोग बैक सीट ले लेते हैं। आज की तारीख में जब चुनाव होते हैं तो सबको बहुत चिंताएं होती हैं कि भैया इस समाज के लिए, पर ये समाज अदरवाइज जब सड़क पर मर रहा होता है, आज पासी समाज के लोग जब सड़क पे मर रहे हैं, कौन जा रहा है भैया उनकी आवाज उठाने के लिए? परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। जब उस दिन उनके ऊपर ये सरकार लाठियां चला रही थी, उस वक्त इनको याद नहीं आता कि भैया 2 साल 1.5 साल के बाद चुनाव होंगे बिहार में, हमको इनका वोट लेना होगा, तब जाके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो ये जो दोहरी नीति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, ये अपने में दर्शाने के लिए बहुत है कि इन्होंने सिर्फ इस समाज का उपयोग, और मुख्यमंत्री जी देखिए भाई, कहने की बात नहीं है, ये उनके कार्यों में दिखता है, दलित विरोधी सोच रखते हैं ये। जिस तरीके से बड़ी जघन्य अपराध प्रदेश में हुए, जिस तरीके से माँ बेटी इनको अरवल में जला के मार दिया गया, ये कोई छोटी घटना है। जिस तरीके से उस दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके दिल्ली में एक निर्भया का कांड हुआ, किस तरीके से पूरा समाज, पूरा प्रदेश सड़कों पे था। और कल उसी तरीके का आक्रोश आप लोगों ने अरवल में भी देखा। भाई कोई चुनाव अरवल में तो नहीं चल रहा, कुन्नी में आप लोग बड़ी सभा का जिक्र करें, पर अरवल में कौन सा चुनाव है? पर उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग सड़कों पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आक्रोश है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। चिराग जी, भागलपुर की घटना के मामले में कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा है, उन्होंने प्रशासनिक गतिविधि पर सवाल खड़ा किया है। पूर्व में भी कई बार सवाल खड़ा हो चुके हैं। गृह विभाग नीतीश कुमार सवाल खड़ा करने से क्या होगा? आप सत्ता पक्ष में है भैया, आपकी सरकार है, सवाल खड़े करके आप किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं? कोई अगर सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के लोग अगर बोले कि भैया हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। कई ऐसे दल हैं जो कि सत्ता में रहकर बोल रहे हैं भाई पासी समाज के लिए होना चाहिए, तो भाई क्यों है आप सत्ता में? फिर अगर आप सत्ता में रहकर अगर अपने समाज का संरक्षण नहीं कर सकते, सत्ता में रहकर अगर आप बिहारियों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप लोगों को सत्ता में रहने का वैसे ही कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये खाने के दांत और दिखाने के दांत वाली बात है भैया। आप दिखावा कर रहे हैं। आपके हाथ में है पूरी विधि व्यवस्था, आपके हाथ में है पूरी कानून व्यवस्था, आपके हाथ में है शासन प्रशासन। आप चाहें तो आप कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कर सकते हैं और ऐसी घटनाओं को होने से आप रोक सकते हैं। सबसे बड़ी आपकी विफलता सरकार में रहने की यही है कि इन घटनाओं पे आप रोकथाम नहीं कर पा रहे, इन घटनाओं को आप रोक नहीं पा रहे। अगर ये आपकी विफलता है तो आपको सरकार में रहने का वैसे भी एक अंतिम सवाल है, क्या चाहेंगे बिहार में शराब फिर से चालू हो? क्योंकि आपके चाचा ने मांग की है नीतीश कुमार से कि शराबबंदी खत्म हो। 2016 में जब ये फैसला आया था, उस वक्त भी हम लोग विपक्ष में थे, ऐसी ही परिस्थिति थी। मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में थे, उस वक्त से लेकर अभी तक वो कई बार दल बदल चुके हैं, पर उस वक्त भी वो महागठबंधन में थे और हम लोग एनडीए का ही हिस्सा थे। ऐसी ही परिस्थिति थी। उस वक्त भी विपक्ष में होने के बावजूद मैंने शराबबंदी कानून का मैंने समर्थन किया। बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारे बिहार के लोग अभी भी उतने शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा का अभाव है और यही लोग जिम्मेदार हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिहार में लोगों को कभी शिक्षित होने ही नहीं दिया। शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरीके से इन्होंने चरमरा के रख दिया। परिणाम स्वरूप जो लोग इसका सेवन करते हैं वो नहीं समझ पाते हैं इसके दुष्परिणाम। वो नहीं समझ पाते हैं भैया कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानि है। ऐसे में जब तक शिक्षा का अभाव है, जब तक लोग नहीं इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं, शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, बट वहीं पर इस कानून की आड़ में जिस तरीके से समाज के गरीब वंचित वर्गों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं भैया, जो शराब पिएगा वो मरेगा, पर जो शराब बेचेगा वो बचेगा, उसका संरक्षण किया जाएगा और सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, प्रशासन के द्वारा ही किया जाएगा। जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पीता है वो महापापी है, पर विद्वान और महाज्ञानी कौन है, जो शराब बनाता है। ऐसे तस्कर हैं, ऐसे गिरोह हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है। एक गिरोह मुझे बता दीजिए ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पकड़ा हो। लाखों लोग सलाखों के पीछे हैं जो गरीब हैं, जिनको शराबबंदी कानून के तहत आप उनका उत्पीड़न करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, झूठे मुकदमे, झूठे केस उन पर डाल के पासी समाज के साथ आप क्या कर रहे हैं भैया? ताड़ी उतारने चढ़ता है, इसके ऊपर आप लोग शराबबंदी की धाराएं लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं भैया? तो इस कानून का जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है उस पर समीक्षा की जरूरत है। एक अंतिम सवाल चिराग, इंपॉर्टेंट सवाल है। 67वीं बीपीएससी का पेपर आउट हुआ था 8 मई को, पुनर्परीक्षा हुआ, 9 सवाल गलत सेट किए गए और पिछले 27 साल से जितने बार भी बीपीएससी लिए गए हैं, हर साल 5 सवाल, 7 सवाल, 10 सवाल तक गलत होता है। अब इस पर लगातार जो छात्र हैं वो हमको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि ये प्रायोजित तरीके से किया जाता है। इसके अलावा अमरेंद्र कुमार जो हैं वो 7 साल से बैठे हुए हैं बीपीएससी में, जबकि 3 साल में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाना चाहिए। तो इसको लेकर आंदोलन भी हुआ था और अब 7 तारीख को फिर से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें सीएम हाउस का घेराव हुआ था। अमीर सुबहानी से छात्रों ने जाकर मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक ना तो कट ऑफ कम किया गया और ना ही गलत सवालों के ऊपर बीपीएससी का कोई प्रतिक्रिया ही आया है। भाई अगर प्रतिक्रिया दे देंगे या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे तो फिर भ्रष्टाचार कैसे करेंगे? भाई ये पूरा षड्यंत्र आप समझिए। बिहार की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार को उसके केंद्र में रख के निर्माण की जाती है। बीपीएससी पे हम लोग कह के थक गए हैं कि भैया इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होती सीबीआई जांच? बच्चों के भविष्य का सवाल है। पर जब सीबीआई जांच की मांग करेंगे, यही बीपीएससी के छात्र जब उतरेंगे तो इनके ऊपर लाठियां चलाई जाएंगी। सीटेट बीटेट का ही मामला आप देख लीजिए। कब से अभ्यर्थी नियोजन का इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं आप 7वें चरण की आप भर्ती निकालते हैं? आप ही की बनाई हुई प्रक्रिया है, अपनी ही प्रक्रिया का आप उल्लंघन करते हैं। उसी तरीके से बीपीएससी में भाई इतना बड़ा विवाद सामने आया, क्यों नहीं उसकी जांच हो? और जिन अधिकारियों का आप बात कर रहे हैं भैया, उन अधिकारियों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं बैठे हैं। वो अपनी कुर्सी बार बार क्यों बदलते हैं? ताकि उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके ऊपर गलती से कभी कोई आंच ना आ जाए। उसके लिए उन्हें अपनी नीतियों से समझौता करना पड़े, करेंगे, अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा, करेंगे। जिसको जंगल राज बोलते थे उसके साथ मिलकर उनको सरकार भी चलानी पड़े वो चलाएंगे, पर इन अधिकारियों का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी स्रोत हैं, सोर्स हैं इनके पास आय का। ये जितना काला धन, जितना राजस्व, भाई आज की तारीख में शराबबंदी को जहां आपने बंद किया, ये बात तो सबको पता है, कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, शाश्वत सत्य है ये कि बिहार में शराब बिकती है, होम डिलीवरी तक हो रही है। तो अगर शराब बिक रही है तो उसका पैसा तो आ रहा होगा ना। वो राजस्व जो पहले औपचारिक तौर पर सरकारी खाते में जाता था, आज की तारीख में किसकी जेब में जा रहा है? इसीलिए किसी प्रशासनिक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती। हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कि किसी जिले में प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कोई उंगली उठा दे, क्योंकि उनसे लेन देन चलता है इन लोगों का। और जिन अधिकारी का बीपीएससी में 7 साल, ये नियमों का उल्लंघन है कि नहीं? और इतने उल्लंघन के बाद भी मुख्यमंत्री पूरे अहंकार के साथ अपने पद पर बैठे हैं, क्योंकि सत्ता के नशे में ये चूर है। सत्ता का नशा बड़ों बड़ों का नहीं टिका, अहंकार बड़ों बड़ों का नहीं रहा। बड़े बड़े शासक की गद्दियां हिली हैं, उनका सिंहासन डोला है जब जनता सड़क पर आई है, और उसकी शुरुआत कल अरवल से हो चुकी है। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी,
शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।